आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में एक और चारधाम यात्रा चल रही है। अब मानसून का वक्त भी आ गया है। पहली बारिश हुई तो मैदान से लेकर पहाड़ तक खबरें आने लगी कि तमाम जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और ख़तरा अभी आगे और है। अलर्ट पर इस समय उत्तराखंड है। दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि न केवल चारधाम यात्रा बल्कि आने वाली कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराएंगे और आपदा प्रबंधन के भी इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन क्या ये सब इंतज़ाम काफ़ी हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी इस वक्त मौजूद हैं। सर, व्यवस्थाएं सही हैं? चारधाम यात्रा की कैसी रही अभी तक की व्यवस्थाएं? सब कुछ सुचारू रूप से चला है, सरकार का ये कहना है। देखिए, मैं अभी विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा में पूरे प्रदेश का भ्रमण करके आया हूँ 31 दिन में। और जो मैंने मुख्य रूप से जो चारधाम यात्रा का असर देखा है वो बहुत ही दुखद है। वहाँ पर यात्री जो है जिस तरीके से भटक रहा है और यात्री को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, उससे हमारे राज्य की जो इमेज है वो अच्छी नहीं बन रही है। पहली बात तो जो आपका जो नोटिफिकेशन का आ रहा है, जो पंजीकरण का मामला है, उस पे एक जगह पंजीकरण होता है, उसकी चेकिंग 20 जगहों पे होती है। तो जब एक जगह पे पंजीकरण हो गया है तो आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब जगह ऑनलाइन भेजा जाए और वहाँ पर वो व्यवस्था को बजाय रोकने के उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इससे हेडल पैदा हो रहा है लोगों में और यात्री बहुत परेशान है। विशेषकर यमुना घाटी में, यमुनोत्री में और केदारनाथ यात्रा में, वहाँ पर अभी भी लोगों का वही असर है जो मैं आज से 3 साल पहले देख के आया था। फाटा से या सीतापुर से या रामपुर से आगे जाके सोनप्रयाग तक का जो इलाका है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो इलाका है, उस इलाके में हमने ये मांग की थी कि इस रोड को चौड़ीकरण किया जाए। जब वहाँ पे यात्रा नहीं चलती है तो चौड़ीकरण हो जाए। तो जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक जो यात्री को झेलना पड़ता है, या सीतापुर से सोनप्रयाग तक जो यात्री को बहुत ज़्यादा लंबा जाम 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके वो सोनप्रयाग आते हैं और फिर सोनप्रयाग से फिर शटल सेवा कर दी जाती है गौरीकुंड तक। तो उसमें बहुत अव्यवस्था, कुछ कहीं छूट जाते हैं, कोई कहीं छूट जाता है। तो इससे हमारे राज्य की जो इमेज है वो बहुत ख़राब बन करके जा रही है। सरकार इस पर बिल्कुल मौन है। दूसरी बात, इस समय जो लैंडस्लाइड का मामला आ रहा है, जो यात्री वहाँ जा रहे हैं उनको पहले अलर्ट कर दिया जाए कि भाई इस तरीके से जो है आप अपना कहीं पे रुकने का साधन, ये जिला प्रशासन को होना चाहिए कि अगर केदारनाथ रूट ट्रैक बंद है तो उन यात्रियों को किन किन होटलों में रुकाया जाए, कहाँ कहाँ। हर जगह जो है ढाबे खुल चुके हैं, हर जगह अच्छे होटल बन चुके हैं। तो जिला प्रशासन को ये होना चाहिए कि अगर 2 दिन का जाम है या 1 दिन का या मान लो 20 घंटे का या मान लो 8 घंटे का जाम हो सकता है, मतलब लैंडस्लाइड में खोलने के लिए, तो उस 8 घंटे तक आदमी यात्री की क्या व्यवस्था होगी वहाँ पे। तो उस व्यवस्था को देखने का काम जिला प्रशासन का होना चाहिए। मैं तो बल्कि इस मामले में पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि सारी व्यवस्था का जिम्मा जो है व्यवस्था करने में इस समय पुलिस प्रशासन मदद करता है। कंट्रोल करने से लेके यात्रियों को ढूंढने तक से लेकर के यात्रियों को पहुंचाने तक का जो काम है वो मैंने पूरी यात्रा में देखा है। एसडीआरएफ का भी बिल्कुल, एसडीआरएफ हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, ये सब लगे रहते हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये इसकी जो मीटिंग, जो व्यवस्था सरकार ने की थी कि चारधाम यात्रा की हम तैयारी कर चुके हैं, ये तैयारी खोखली साबित हुई। और आज स्थिति ये है कि कई यात्री जो हैं, इस बार हज़ारों यात्री जो हैं ऋषिकेश से ही 7-7 दिन रुकने के बाद वापस अपने प्रदेशों को गए हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय और क्या हो सकता है। सर, एक सवाल मेरा हो रहा है। हाथरस में एक बड़ी घटना अभी घटी है, सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए हैं। वो भी एक धार्मिक आयोजन था, प्रवचन समागम हो रहा था। चारधाम यात्रा इस वक्त हमारी चल रही है। हम क्या सबक ले पा रहे हैं उस घटना के बाद? क्योंकि अभी जब बरसात गुजरेगी तो बद्रीनाथ केदारनाथ में तमाम धर्मगुरु आएंगे, वहाँ भी प्रवचन होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या हम ऐसी भीड़ को हम लोग झेल पाएंगे? बद्रीनाथ केदारनाथ में हमारी क्या व्यवस्था है, हम क्या सीख ले रहे हैं? देखिए, जो हाथरस जो घटना हुई है उससे सबको, पूरे देश वासियों के, जो ये हमारे जो कथावाचक हैं या जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इनको सबक लेना चाहिए।
क्योंकि ये जो घटना हुई है ये अव्यवस्था के उससे हुई है। अगर व्यवस्थित ढंग से हो जाता तो निश्चित था कि ये दुर्घटना नहीं होती। तो ये इसका सबक लेना चाहिए। और अब चूंकि चार धाम यात्रा में बरसात के सीज़न के बाद जो यात्री चलेगा, जो वहाँ पे सत्संग होंगे, जो वहाँ पे जो है कोई जो है वहाँ पे माँ श्रीमद् भागवत करवाता है, कोई देवी भागवत करवाता है किसी, तो उन सत्संगों में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को किस रास्ते से निकाला जाए, लोगों को बैठाने का क्या व्यवस्था हो, और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को उतनी परमिशन देनी चाहिए जितनी कि उस ग्राउंड की कैपेसिटी हो। ये सबक हाथरस की घटना से लिया जाना चाहिए कि अगर कैपेसिटी वहाँ पे 80,000 की थी तो उसमें 4 लाख लोग कैसे रह पाते। तो वही जो ओवरलोड जो मामला आ गया उसी से लोग मरे हैं। ये बड़ा दुखद बात है और हम भी उन मृतक आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, बरसात लगभग आ चुकी है, शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है और शुरुआत में ही हमने देखा कि चारधाम यात्रा इलाके में भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उधर कुमाऊं की तरफ और आदि कैलाश यात्रा में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सरकार ने भी कुछ करीब 2-3 दर्जन से अधिक स्थान हैं जो डेंजर जोन जिनको घोषित किया गया है, वो व्यवस्थाएं अपनी जगह हो रही हैं। गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और हर आपदा में हमने देखा है कि उत्तराखंड को हानि पहुंचती है, जनहानि हो चाहे जानमाल का नुकसान हो। तो क्या व्यवस्थाएं इस समय सरकार के स्तर पर है और कांग्रेस कितना उनको मान रही है कि पुख्ता तौर पर हम तैयार हैं मानसून के लिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा प्रदेश जो है वो हमेशा आपदाओं को झेलता है। ये एक नेचर बन गया हमारे प्रदेश का। जब बरसात आती है तो जो लैंडस्लाइड होते हैं या जो बाढ़ आती है उससे हमारा प्रदेश बुरी तरह से टूटता है। साल भर पहले जंगलों में आग, हाँ, उसके बाद फिर जंगलों में आग लग जाती है, उसके बाद फिर सूखा पड़ जाता है। तो ये जो आपदाएं हैं ये उत्तराखंड में एक किस्म से हम ये समझते हैं कि कुछ वर्षों से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं और ये डेवलप तब हुई हैं जबकि अनप्लान्ड वर्क किया गया। जैसे चार धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड का खुदान का काम, अब उसको स्टीप वे में काटा जा रहा है तो निश्चित तौर से वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा। ऐसे ही जो है जिस तरीके से जो वनाग्नि का मामला है तो पूरे जंगल के जंगल जो हैं धू करके जलते हैं, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसकी व्यवस्था जो फॉरेस्ट विभाग है, जो NGOs हैं, जो इसको सरकार को 6 महीने पहले से तैयारी कर देनी चाहिए और एक NGO की, एक फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी की और सरकार की ये बाकायदा लायबिलिटी फिक्स की जाए कि ताकि वो अनहोनी न हो। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान होना चाहिए। उस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो आती हैं या जो भी बातें होती हैं, इस पे सरकार को 6 महीने पहले से इसका बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट और टाइम बाउंड प्रोग्राम जिम्मेदारी वाला बना करके तैयार कर लेना चाहिए, तब जा करके उस चीज़ से निपटा जा सकता है। अदरवाइज़ हम ये सोचते रहें कि यात्रा चलने वाली है, अधिकारियों की बैठकें बुला दी, व्यवस्था कर ली, लेकिन लैंडस्लाइड को कौन रोक सकता है? तो उसके लिए पूरे जो जोन डेंजर जोन है वहाँ पर जो है पहले से ही पिकेटिंग की जाए, वहाँ पे पहले से ही लोगों को आगाह किया जाए ताकि जो है उस घटना से बचा जा सके, दुर्घटना से। तो ये उत्तराखंड के लिए जो निश्चित तौर से जो एक मानक होना चाहिए, उन मानकों में भी केंद्र सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। बाढ़ आ गई, अब किसान की खेती चले गई, मकान टूट गया, अब उसको कह रहे हैं साहब तुम्हारा मकान आधा गया है, आधा नहीं गया है, पूरा ध्वस्त ही नहीं। तो मुआवजा उसको ऐसा दिया जाता है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा होता है। तो ये जो मानक हैं, इन मानकों में भी केंद्र सरकार को आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, हमारा कहना ये है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। और समस्या यही है, चिंता ऐसी बात की है कि उत्तराखंड लगातार प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है, न केवल बरसात में बल्कि गर्मियों में जंगलों की आग होती है, सूखा होता है। इसके लिए केंद्र के जो नॉर्म्स हैं उनको भी उत्तराखंड के लिहाज से थोड़ा सा शिथिल किया जाए, मुआवजा बढ़ाया जाए और सरकार को समय रहते इन आपदाओं की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त आएगा तो इसी तरह की तमाम घटनाएं बढ़ती रहेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।